हेलो एवरीवन। तो आज के चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर आखिरकार है क्या? रैशनल नंबर समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म पता होना चाहिए। पहली बात, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक का होता है? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट करता है 1 से और एंड करता है इन्फिनिटी में, मतलब कि ये अनगिनत है, ये चलता ही चला जाएगा। वही अगर होल नंबर की बात किया जाए तो होल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से, और ये भी इन्फिनिटी तक चलते चला जाएगा। अब हम लोग तीसरा टर्म जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में क्या है कि दोनों वैल्यू होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एग्जांपल में -2, -3, -1, 0 भी एक क्या है, इंटीजर्स में आता है। 1, 2, 3 ये सब क्या आ गया, इंटीजर्स हो गया। अब इसके तुरंत बाद ही हम लोग को पता चलता है रैशनल नंबर के बारे में। आखिरकार ये रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में मतलब कि एक रैशनल नंबर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए 3/8। 3/8 एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये जो हम लोग का फ्रैक्शन है, इसी को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग किस में लिख दिए, p/q फॉर्म में लिख दिए। लेकिन रैशनल नंबर का एक हम लोग को पहचान करने का एक तरीका भी होता है कि रैशनल नंबर ज़्यादातर किस में रहेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। और रैशनल नंबर का एक नियम होता है कि उसके जो q जो वैल्यू होता है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर मान लिया जाए 3/0 कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं है ये, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। अगर 3/0 हम लोग रखते हैं तो ये एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। वही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले 3, सिर्फ 3 को अगर हम लोग पूछेंगे कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 3/1 या 1, 3/1 लिख देंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। तो रैशनल नंबर वही है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और वो एक तरीके से फ्रैक्शन भी डिनोट करता है कि फ्रैक्शन के टर्म में जो भी हो। अब रैशनल नंबर समझ गए तो हम लोग को उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी आखिरकार है क्या? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग को पता करना है कि क्या हम लोग दो रैशनल नंबर को प्लस करके ऐड करके तीसरा जो हम लोग को प्रोडक्ट या रिजल्ट मिलता है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी पता करना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और डिवीज़न के केस में भी। तो एक एक करके देखते हैं। पहला एडिशन के केस में, अगर हम लोग एक दो रैशनल नंबर लेते हैं, दो रैशनल नंबर जैसे कि मान लिया जाए a/b प्लस c/d, दो रैशनल नंबर हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो क्या इन दोनों का सम करने से हम लोग को इसका प्रोडक्ट, हम लोग को इसका सम मिल रहा है, और वो जो सम मिल रहा है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो वो हम लोग को पता करना है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 2/3 प्लस 6/3। ये हम लोग एग्जांपल के लिए इन दोनों को सम कर दें। 6 + 2 8/3। तो 8/3 क्या है, एक तरीके से फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। इससे क्या पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर दो रैशनल नंबर को हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट, मतलब उनका जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। सब्सट्रैक्शन के केस में भी सेम, दो रैशनल नंबर ले लेंगे, इन दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक तीसरा रैशनल नंबर आता है या नहीं आता, वो हम लोग चेक करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5/4 -2/4। जब इन दोनों दोनों रैशनल नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं माइनस कर दें तो क्या आएगा, 3/4। तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन के केस में, a/b मल्टीप्लाई c/d। जब हम लोग दो रैशनल नंबर का क्या करें, मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से 2/3 मल्टीप्लाई 6/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 = 12 और 12 4 3 = 12। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, 1/1। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग को इसी तरीके से पता करना होता है या जानना होता है कि क्या दो, अगर हम लोग रैशनल नंबर को लेते हैं और ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है या प्रोडक्ट आता है वो रैशनल नंबर है या नहीं है।
अगर सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग दो रेशनल नंबर ले रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो रेशनल नंबर है या नहीं है वो भी होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी रेशनल नंबर होता है। और डिवीज़न में हम लोग अगर चेक करना चाहें तो डिवीज़न में भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है, उसको डिवाइड करें c बाई डी ये दूसरे रेशनल नंबर से, तो इसका जो प्रोडक्ट अगर आएगा क्या वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे पता करते हैं, तो पहला है, अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लें 4/2 डिवाइडेड बाय 6/3, ये ले लेते हैं सबसे बेस्ट। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4/2 ऐसे ही रह जाएगा, डिवाइड को हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इधर ऐसे करके 6 आ जाएगा। 2 और 3, 3 2 जा 6/3। तो 6/3 किसके फॉर्म में है, तो p/q फॉर्म में है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। तो पहला प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग को क्या पता चला कि अगर हम लोग एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर को, तो वो एक रेशनल नंबर मतलब कि फाइंड करता है, या उसका जो प्रोडक्ट या जो सम आता है वो हम लोग का रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आखिरकार है क्या, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे, अगर एडिशन के टर्म में हम लोग पहले देखते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, जैसे कि एक दो रेशनल नंबर ले लेते हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग c बाई डी प्लस a बाई बी कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट या इसका जो रिजल्ट आएगा या इसका जो रिजल्ट आएगा क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं है। इन दोनों में अगर डिफरेंस आ जाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर वो मतलब कवर नहीं करेगा, या एक तरीके से बोल सकते हैं वो नहीं कहलाएगा रेशनल नंबर। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, a बाई बी को हम लोग क्या ले लिए 2/3, c बाई डी को क्या ले लेते हैं 4/3 ले लेते हैं। ठीक है। तो इनका क्या रिजल्ट आएगा 6/3, 2/1 या 2 भी लिख सकते हैं इसको, ये एक इसका प्रोडक्ट या इसका रिजल्ट आ गया। दूसरा अगर हम लोग इसको सिर्फ पलट दिए, मतलब c बाई डी पहले कर दिए और a बाई बी बाद में कर दिए, वैल्यू सेम रहेगा, तो 4/3 पहले आ जाएगा, 2/3 लास्ट में आएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो अलग आता है या डिफरेंट, मतलब सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट जो भी है वो क्या है सिमिलर है, मतलब सेम है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है एडिशन के केस में। इसी तरीके से हम लोग सब्सट्रैक्शन के केस में भी देख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या है वैसे ही सेम हम लोग लेंगे दो रेशनल नंबर को a बाई बी माइनस सी बाई डी। तो a बाई बी माइनस सी बाई डी में क्या है c बाई डी माइनस a बाई बी, इसका जो मतलब कि जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो सिमिलर होना चाहिए, अगर सिमिलर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं a बाई बी के, या मान लो इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1/3। ठीक है। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे, इधर वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं। c बाई डी क्या है 1/3 माइनस 2/3। इसका जब हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको पहले, 2 माइनस 1 1 1/3। ठीक है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/3। तो हम लोग को क्या यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं किसी दो रेशनल नंबर को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये रेशनल नंबर होल्ड करता है, वही सब्सट्रैक्शन में ये रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है। तीसरा हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी देख सकते हैं। अगर हम लोग दो मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल नंबर को a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा c बाई डी मल्टीप्लाई a बाई बी, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो सिमिलर होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं फिर से 4/5 मल्टीप्लाई 9/6। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी सेम यही, लेकिन यहाँ पे c बाई डी का पहले कर देना है तो 9/6 पहले लिख देंगे और 4/5 बाद में। इन दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 9 4 जा
36, 6 5 जा 30, 9 4 जा 36, 6 5 जा 30। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, सिमिलर आया, तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा, मतलब ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है। अब चौथा है डिवीज़न के केस में, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, अगर वही हम लोग सी बाई डी को पहले कर दें फिर हम लोग डिवाइड करें ए बाई बी को, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा। तो हम लोग को इससे क्या पता चला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, वही जो सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, हम लोग को पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये आखिरकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को दो नंबर्स का या दो नंबर्स का पेयर बनाना पड़ेगा। 3 नंबर गिवन रहेगा, उसमें से 2 नंबर का हम लोग को पेयर बनाना है। कैसे, जैसे ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, 3 नंबर दिया रहेगा, 3 रेशनल नंबर दिया रहेगा। इन दोनों का हम लोग को किसी एक मतलब पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। पेयर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या तो हम लोग ए बाई बी और सी बाई डी का पेयर फॉर्म कर लें, इसको बाहर रहने दें, या हम लोग किसका पेयर फॉर्म कर सकते हैं, ए बाई बी को बाहर रख देते हैं और सी बाई डी प्लस ई बाई एफ का पेयर फॉर्म कर दें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, किसी भी 2 नंबर का हम लोग को पेयर फॉर्म करना पड़ेगा, फिर हम उन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है रेशनल नंबर के टर्म में या नहीं फॉलो करता, वो हम लोग को बताना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं इसमें एडिशन के लिए, पहले एडिशन का देख लेंगे। तो 3 नंबर जैसे कि 2/3 है, 5/3 है और 7/3 है। ठीक है, जब हम लोग एक का पेयर बनाते हैं, पहले इसका पेयर बना लेंगे, तो 5 7/3 प्लस 7/3, तो 14/3 इसका आ गया। ठीक है, वही अगर हम लोग पहले किसका पेयर बना लेंगे, इसका मतलब 2/3 को बाहर रहने देते हैं, 5/3 और 7/3 का पेयर बना लेंगे पहले, तो इस केस में क्या होगा 12/3, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14/3। क्या इसका आंसर और इसका आंसर में डिफरेंस आया, नहीं आया, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर हम लोग 3 रेशनल नंबर हैं, उन दोनों में से किसी एक का पेयर बनाते भी हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और वो रेशनल नंबर हम लोग को रिजल्ट में देगा। ठीक है, दोनों रेशनल नंबर आ गए रिजल्ट में। अब सेम हम लोग सब्सट्रैक्शन के केस में देख लें। सब्सट्रैक्शन के केस में अगर हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर लेके फिर से, जैसे कि 10/3 है माइनस 2/3 माइनस 3/3। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है 3 नंबर, 3 रेशनल नंबर, इन दोनों का पहले पेयर बना लेते हैं। तो 10 - 2 8/3 माइनस 3/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/3। अब हम लोग दूसरी तरफ देख लेते हैं, 10/3 को बाहर रहने देते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, ये दोनों है -2/3 माइनस 3/3। अब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 11/3। तो 11/3 और 5/3, क्या ये दोनों जो आंसर आया वो सिमिलर है, नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से जैसे हम लोग पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देख रहे थे कि जो एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था और डिवीज़न था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, मतलब नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन होल्ड करता था, सब्सट्रैक्शन होल्ड नहीं करता था, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता था और डिवीज़न होल्ड नहीं करता था। सेम उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है, ये भी एडिशन होल्ड करता है, सब्सट्रैक्शन होल्ड नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा
और डिवीज़न होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग आगे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं और ये खुद से भी किया जा सकता है, इसको ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे नहीं। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में और 3 प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।